एक इस काशी से स्थित, जिसे छोटी काशी कहते हैं, काशी और प्रयाग के मध्य में हमारा जिला है, भदोही जिसे कहते हैं, काली नगर के नाम से भदोही जाना जाता है। उस भदोही में एक छोटी सा गांव है जिसे भदोही सूर्यावा के नाम से जाना जाता है। उसी गांव का मैं निवासी हूँ। और आप रहते बनारस में? बनारस में रहते हैं। तो आज हमें 5-6 साल हो गया लगभग काशी में रहते। तो बनारस को तो लगभग आप हर रोज देखते ही होंगे। और यहाँ आपका काम क्या है? काम क्या है? गंगा आरती करना, कर्मकांड करना, पूजा पाठ कराना, तो काफी आप काफी बनारस को काफी करीब से जानते होंगे। जो यहाँ पे एक टूरिस्ट के तौर पे आते हैं उनसे तो काफी हद तक अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप बनारस को रोज देखते होंगे। आज प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं हमारे, तो क्या फर्क लग रहा है कि जो प्रधानमंत्री बनारस जो रोज का है और जो प्रधानमंत्री के आने पे जो आज का बनारस के आने का मतलब जो जितना सजा है, जितनी सजावट है, उससे उलट जो सच्चाई है जो एक आम बनारसी रोज देखता है, वो क्या है उसकी सच्चाई? इसी तौर पे मैं आपको एक उदाहरण दूं जी। जैसे हमारे यहाँ त्योहार आता है, साल भर में दीपावली आती है, साल भर में एक बार होली आता है जी। जिस प्रकार से हम लोग उत्सव मनाते हैं होली का या दीपावली का जो उत्सव होता है, वो दीपक रोज नहीं जलता। वो सिर्फ दिवाली के दिन। देखिए, लोग कहने का लिए कुछ भी कहें, दीपावली जिस दिन होती है उस दिन ही दीपक जलाए जाते हैं, ना कि रोज पटाखा फोड़े जाते हैं, ना कि रोज दीपा जलाया जाता है। पीएम यहाँ के आ रहे हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जाहिर सी बात है। देखिए, काशी भाई भव्य दिव्य काशी तो है ही जी। कुछ परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसमें किसी सरकार का या किसी लोग का नहीं, लोग जनरेशन खराब हुई है। हमारे आपकी भी कुछ कमियां हैं जी। कल के बच्चों में आप किसी बात से कहेंगे बेटा ये घास यहाँ ना फेंको, ये कचरा गंगा जी में न डालो, वो बात मानता था जी। आज किसी को आप कहेंगे यहीं बैठ के सिगरेट पी रहा है, वही गंगा जी में डाल रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, वो भी फेंक दे रहा है। किसको आप मना करेंगे? किसी सरकार के दोष इसमें कैसे हम दे सकते हैं? ये कुछ पब्लिक की भी जिम्मेदारी होती है, खुद सेल्फ डिफेंस इंसान का होता है। कहने का मतलब डस्टबिन लगा है लेकिन उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। लोगों की भी कुछ गलती है जी। सरकार जिस प्रकार से हमारे आए हुए सालों में थी, आज भी देखिए कुछ ना कुछ सुधार हुआ है जी। मैं खुद फील किया हूँ इसी बीजेपी से। मुझे कोई राजनीति से, पार्टी से हमको नहीं मतलब, लेकिन बीजेपी से मुझे एक देखने को मिला जो कि 50 सालों में नहीं हो पाया। राम मंदिर का उद्धार हमारे देखिए निर्माण हुआ। सनातन धर्म के लिए और क्या चाहिए? एक हिंदू को एक क्या चाहिए? आज विश्वनाथ जी का इस प्रकार से देखिए भव्यता बढ़ रही है। जिस प्रकार से उनका ज्योतिर्लिंग में नाम है, काशी का एक अपना ही नाम है, ज्ञान और मोक्ष की नाम काशी जानी जाती है। गंगा दर्शन मात्र न निष्पापो जायते न रह। गंगा आज भी पवित्र है, जैसे चाचा ने भी बताया। मैं भी आज गंगा से याचमन करता हूँ, गंगा जी के ही पानी से मैं रोज पूजा करता हूँ, संध्या करता हूँ, इससे ही बाबा का जलाभिषेक करता हूँ, स्फटिक का शिवलिंग रखा हूँ, मैं प्रतिदिन उनका पूजन करता हूँ, तो मैं गंगा जी से ही करता हूँ। अभी आप जब प्रधानमंत्री वो रविदास घाट पे आने वाले हैं कुछ देर में, उससे आप 50 मीटर दूर जाएंगे तो जो 80 नदी थी, जो अब कहने के लिए नाला बन गई है या नाम मात्र की नदी रह गई है, उसका पानी अगर मैं देखा, मैंने रिपोर्टिंग भी किया, और वो पानी सीधे गंगा में मिल रहा है। तो उसके बगल में अगर आप 10 मीटर की दूरी पे क्या आप वो कार्य कर पाएंगे जो आप यहाँ पे कर पा रहे हैं? या वो क्या कहीं दिखा? ये नहीं बताया जा रहा है कि वो काफी हद तक जो नमामि गंगे या गंगा के नाम पे जो बड़ी बड़ी बातें की गए हैं, उसका वो झुठलावापन है, या वहाँ जो सच्चाई है वो उससे काफी अलग है जो यहाँ के लोग सह रहे हैं या देख रहे हैं। आपने भी देखा होगा 5 सालों में। बिल्कुल देखा है। बगल में जहाँ मैं रहता हूँ बगल में ही नाला है जी। आज नाला नहीं है। देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि शहर का पानी गंगा जी में आता था, आज भी आ रहा है। बरसात का पानी आता था, कई वर्षों से आ रहा है, इसको रोका नहीं जा सकता, ऐसा लोग कहते हैं जी। ये पॉसिबल भी नहीं है कि रोक सके। इसको रोका जाए तो अच्छी बात है, इस पर समर्थ करेंगे, अपने पीएम प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करेंगे, अगर ये हो सकता है तो पॉसिबल इसको देखें। क्योंकि ये गंदगी जो है अगर गंगा जी में ना आए तो वो हमारी गंगा फिर की तरह निर्मल हो सकती है, एक बार फिर एकदम पवित्र हो सकती है। जो लोग ऐसा कह रहे हैं गंगा जी को, ऐसा ना लोग कमेंट करें जी। जो सैकड़ों नालों में से तो माना मैंने एक नाला है, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि इसका कुछ अल्टरनेटिव हो सकता है, क्योंकि सरकार के पास वो ताकतें हैं जिससे वो ज्यादा सुधार कर सकती है। आप अगर नैतिक बल पे भी जोर दें, अगर प्रचार प्रसार भी करें, तो लोगों के अंदर हो सकता है कि ऐसी भावना आ जाए कि वो सिगरेट पीना बंद कर दे। लेकिन क्या इस पे सरकार का जो दायित्व है उसे वो ठीक तरह से पूरी कर पाई है जितना होना चाहिए? हमारे कहने का तात्पर्य ये है, जैसे जिस प्रकार से फोर्स आज देखिए, आज जो फोर्स की जो यहाँ फैसिलिटी दी गई है, इस प्रकार से काशी में हर घाट पे जो निमित्त हमारे फेमस घाट हैं, जैसे तुलसी घाट, ये माने ये अगस्ती घाट कोई ये छोटा घाट नहीं है, जहाँ पे रामचरितमानस का उल्लेख हुआ है। इस घाट पे तुलसी बाबा ने हमारे इस पे रामचरितमानस का उल्लेख किया गया है हमारे घाट पे। तो हमारा 86 घाट छोटा घाट नहीं है। ऐसे जगहों पे फैसिलिटी हमेशा होना चाहिए, 1-2 वर्कर पुलिस या हर गार्ड को रखना चाहिए, जिससे इस फैसिलिटी को नियंत्रण में हमेशा रखा जाए, कैमरे में रखा जाए, नियंत्रण में रखा जाए। एक दिन के बाद से नहीं होगा। आज जिस प्रकार से आज देखिए, आप देख रहे हैं ना, जिस प्रकार से आज डेकोरेशन, जिस प्रकार से आज महत्वता दी जा रही है काशी को, उस प्रकार से प्रतिदिन देना चाहिए।
हाँ हो सकता है, जैसे मैंने अभी ये कहा कि जैसे हम रोज दीपावली नहीं मना सकते, लेकिन हर प्रकार से एक दीपक जलाएं, रोज जलाएं। कुछ ऐसा होना चाहिए जो कि फैसिलिटी होनी चाहिए जो रोज नियंत्रण में रखा जाए। एक दिन बहुत सजा दीजिए, इसके बाद फिर वैसे ही गंदा हो जाए तो क्या मतलब उससे का। इस प्रकार से सर से रिक्वेस्ट है हमारा, इस भारत के नव युवक से रिक्वेस्ट है जो हमारे सनातन धर्म में से जुड़े हैं। हमारे गंगा मैया को निर्मल करना ही हमारी स्वयं की जिम्मेदारी है और हम भारत सरकार से ये गुजारिश करेंगे, पीएम मोदी जी से रिक्वेस्ट करेंगे, जो नाला का पानी इस गंगा जी में आ रहा है उसको रोका जाए। जो भी हो सकता है सरकार ये करे। और बाकी स्वागत है आपका भी हमारे इस काशी घाट पे। आप शाम को आइए आरती में।